जिंदगी में कुछ भी कठिन नहीं है, बस हमारी सोच पर निर्भर करता है। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DRS स्टडी सेंटर में। आज हम लोग हल करेंगे उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 का जो पेपर हुआ था, उस पेपर को हम लोग हल करेंगे प्रश्नोत्तर रूप में। इस पेपर में 120 प्रश्न दिए गए हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले उस एग्जाम से संबंधित पिछले साल के जो भी प्रश्न पत्र होते हैं, उन सभी को हल करना बहुत ही जरूरी होता है, जिससे कि समझ में आता है कि कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। अगला पॉइंट देखते हैं, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। अगला प्रश्न देखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, 1800 ईस्वी में। अगला पॉइंट देखते हैं, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, राहुल सांकृत्यायन को। अगला पॉइंट देखते हैं, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, भविष्यत कहा। अगला पॉइंट देखते हैं, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। अगला पॉइंट देखते हैं, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, पदावली के कारण। अगला पॉइंट देखते हैं, इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, अग्रदास। अगला पॉइंट देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, भूषण। अगला प्रश्न देखते हैं, लोग हैं लाग कवित्त बनावत, मोह तो मेरे कवित्त बनावत। यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, घनानंद। अगला प्रश्न देखते हैं, निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन प्रपद्धवाद से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, 4। अगला प्रश्न देखते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह किस विधा की रचना है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, निबंध। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। निबंध संग्रह लेखक। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, अ का चौथा। आ का चौथा होगा, ब का पहला, ब का पहला, स का दूसरा, सा का दूसरा, द का तीसरा, द का तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं। वंदे वाणी विनायको इनमें से किसका निबंध संग्रह है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न देखते हैं। मजदूर और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, आचरण की सभ्यता। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से सही होगा ऑप्शन डी, लहरों के राजहंस। अगला प्रश्न दिया है। हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, राधा कृष्ण। अगला पॉइंट देखते हैं। रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, छतरी। अगला प्रश्न देखते हैं। जंक्शन कहानी के लेखक हैं, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, मुक्त बोध। अगला प्रश्न देखते हैं। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, प्रभाकर माचवी। अगला प्रश्न देखते हैं। निज कवच उपन्यास की लेखिका हैं, इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, राजी सेठ। अगला प्रश्न देखते हैं। आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, उपन्यास। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, रंगभूमि। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, संस्कृत मिथकी। अगला प्रश्न देखते हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, 1882 ईस्वी में। अगला पॉइंट दिया है। आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी। अगला प्रश्न देखते हैं। विधा की दृष्टि से अस्ति और भवति कृति क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, आत्मकथा। अगला प्रश्न देखते हैं। जूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, क्या भूलूं क्या याद करूं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न देखते हैं। याद हो कि ना याद हो संस्मरण कृत के लेखक हैं, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, काशीनाथ सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज किसकी रचना है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, प्रकाश चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। लक्षण ग्रंथ और उनके रचनाकार, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, अ का चौथा, आ का चौथा, ब का तीसरा, ब का तीसरा, स का पहला, स का पहला और द का हो जाएगा
दूसरा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। चंदन बाला रास के रचयिता हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी आशगु। अगला प्रश्न देखते हैं। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी एडविन ग्रीव्स। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी पंडित अंबिका दत्त व्यास। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी आत्मजयी। अगला प्रश्न देखते हैं। सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए नचिकेता। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी धरती। अगला प्रश्न देखते हैं। वह सफलता की मुकामता कृति की लेखिका है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए मैत्रेयी पुष्पा। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रृंखला की कड़ियां की मुख्य वस्तु है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी स्त्री विमर्श। अगला प्रश्न देखते हैं। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी गुरुभक्त सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। दिनकर के प्रसिद्ध काव्य कृति रसमरथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी महाभारत से। अगला प्रश्न देखते हैं। अग्निलीक काव्य नाटक कृति के रचनाकार हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी भारत भूषण अग्रवाल। अगला प्रश्न देखते हैं। नई समीक्षा नई संदर्भ किसकी आलोचना कृति है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का यह कथन इनमें से किस आलोचक का है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी रामस्वरूप चतुर्वेदी का। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह किसका कथन है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसके तृप्त आत्मबल पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता हैं। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न देखते हैं। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन किसका है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी जाम्बवान। अगला प्रश्न देखते हैं। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। यह काव्य पंक्ति किस कृति की है?
इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी कामायनी। अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, यह किसका कथन है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे मत फेंको, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न देखते हैं। लोगन कवित कीबो खेल करी जानो है, इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए ठाकुर। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर कविता सुन कौन कवि जो नए सिर चालन करे, सूरदास के संबंध में यह प्रशस्त कथन किसका है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी नाभा दास का। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा निबंध मत मंजुल मात नोत किस कवि द्वारा रचित इस श्लोक का अंश है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी तुलसीदास। अगला प्रश्न देखते हैं। रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी उत्पत्तिवाद। अगला प्रश्न देखते हैं। रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए शंकुक ने। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस आचार्य के काव्य गुणों की संख्या 10 मानी गई है? 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी भरत मुनि। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अर्धसम मात्रिक छंद के विषम पदों में 11-11 तथा सम पदों में 13-13 मात्राएं होती हैं? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए सोरठा। अगला प्रश्न देखते हैं। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाव किम चंद बापुरो रंक, इस उदाहरण में अलंकार है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी व्यतिरेक। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है, ऑप्शन सही होगा बी अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न देखते हैं। पंवारी इनमें से किसी बोली से संबंधित है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी बुंदेली से। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसी बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी अवधि में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी स ऊष्म व्यंजन। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी ल। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी कृशांगी। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह शब्द है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी भास्कर। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से गलत वर्तनी का शब्द है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए आधीन। अगला प्रश्न देखते हैं। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए अनुप्लस वय। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक शब्द में कौन सी स्वर संधि है? इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी एड संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद है, इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी तत् प्लस आकार। अगला प्रश्न देखते हैं। धर्म बुद्ध में समास है, इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी कर्मधारय समास। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान प्रसर्ग से युक्त वाक्य है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है,
तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिखा जाता है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, हंसपद विराम चिन्ह। अगला प्रश्न देखते हैं। कृत प्रत्यय लगता है, ऑप्शन सही होगा ए, क्रिया के अंत में। अगला प्रश्न देखते हैं। सौदामिनी का पर्यायवाची है, इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, क्षण प्रभा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से आगे का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, विज्ञ। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वधर्म शब्द का विलोम है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, पर धर्म। अगला प्रश्न देखते हैं। असंभव काम करना अर्थ का मुहावरा है, इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, आसमान के तारे तोड़ना। अगला प्रश्न देखते हैं। आंख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मूर्ख किंतु धनी। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से अशुद्ध वाक्य है, इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, कल, आज और कल अवकाश रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, प्राण। अगला प्रश्न देखते हैं। विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक थे, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम है, इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, हिंदुस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं। आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, मिर्जापुर से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्वमितक सरित सागर। अगला प्रश्न देखते हैं। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, रसास्वादन। अगला प्रश्न दिया है। हिंदी के किस कवि को एक भारतीय आत्मा नाम से अभिहित किया गया है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या है, इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, 279। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय आचार्यों का उनके स्थिति काल के अनुसार सही अनुक्रम है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, भामा, वामन, आनंदवर्धन, कुंतक। अगला प्रश्न देखते हैं। कवि कंठाभरण के रचनाकार हैं, ऑप्शन सही होगा बी, क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी एक रचना महाकाव्य की नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, प्रसन्न राघव। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से भास की कृति है, इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, बाल चरित। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कालिदास की प्रथम काव्य कृति है, इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, ऋतु संहार। अगला प्रश्न देखते हैं। मालती माधव किसकी रचना है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, भवभूत की। अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अलंकार की यह परिभाषा किस आचार्य की है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, दंडी। अगला प्रश्न देखते हैं। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृत पुनः क्लापीय
काव्य लक्षण किस आचार्य द्वारा निरूपित है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी मम्मट। अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक हैं? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी राजशेखर। अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुड़ा, काव्य गुण के संदर्भ में यह कथन किस आचार्य का है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी वामन का। अगला प्रश्न देखते हैं। हरित्रातः समास पद का विग्रह होगा। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी हरिणा त्रातः। अगला प्रश्न दिया है। गोदोम चढ़कम में समास है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी समाहार द्वंद्व। अगला प्रश्न दिया है। जगत जगत शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी सप्तमी विभक्ति का। अगला प्रश्न देखते हैं। परिश्रम बिना प्राप्त नहीं होता, वाक्य का संस्कृत में अनुवाद होगा। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी परिश्रमेण बिना ज्ञानम न प्राप्यते। अगला प्रश्न दिया है। बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी 1845 ईस्वी में। अगला प्रश्न दिया है। कवित कहियो दोहा कहियो तुलन छपय छंद, रचियो यह विचार के या बरकैरस कंद। यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी रहीम की। अगला प्रश्न दिया है। इनमें से शब्द और उसके सही अर्थ का एक युग्म गलत है, वह है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी तितीर्षु तप करने में संलग्न। अगला प्रश्न देखते हैं। औचित्य के आधार पर होता है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी अर्थ निर्णय। अगला प्रश्न दिया है। परि प्रेम नंद लाल के मोहन भावत जोग, मधुप राजपद पाए के भीख न मांगत लोग। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए दृष्टांत। अगला प्रश्न दिया है। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के इनमें से अतिथि संपादक थे। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला प्रश्न दिया है। लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए नई कविता की। साथियों, आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।